कौणमुकारं जिणवरवस हस वर्धमानस दंसनमग्गं वोचामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाउर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा सूत्र पाहुड़ अपना चल रहा है और उसमें सूत्र के संबंध में उसकी महिमा और उसके भेद प्रभेद आदि की चर्चा अपन ने की थी। तो निशांटी क्या सुना रहे हैं आप? श्रुत ज्ञान के 20 भेद। विज्ञान के 20 भेद, ठीक है। अब कल जो कोई सुनाएंगे तो कुछ और, ठीक है ना? हाँ, ताकि वो रोटेट होता रहे। बोलिए। श्रुत ज्ञान के मुख्य रूप से 2 भेद है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। फिर 18 भेद अक्षरात्मक के। उनमें से पर्याय समास के बाद में अक्षर ज्ञान, अक्षर श्रुत ज्ञान, फिर अक्षर समास श्रुत ज्ञान, फिर पद श्रुत ज्ञान, पद समास श्रुत ज्ञान, फिर पद के बाद संघात, संघात श्रुत ज्ञान, फिर संघात समास श्रुत ज्ञान। और इनके वो बोलूं क्या कितने कितने का क्या होते हैं? हाँ, बोल दीजिए। बोलती हूँ। पद बनेगा 1634 करोड़ 83 लाख 8,000, नहीं, 8,000। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर अपुनरुक्त अक्षरों का एक पद बनता है। बहुत बढ़िया, फिर अच्छा है। आप पुनरुक्त लगाना भी अच्छा है, बढ़िया। हाँ, फिर पद समास के बाद में पद समास, फिर संघात। तो संघात बनेगा संख्यात संख्यात पदों का एक संघात श्रुत ज्ञान बनेगा। और फिर उसके संघात श्रुत ज्ञान से ऊपर और ये प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान के नीचे तक सारे संघात समास श्रुत ज्ञान होंगे। फिर संघात श्रुत ज्ञान बढ़ते बढ़ते जब संख्यात बार हो जाएंगे तो एक प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान होगा, और प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान से आगे और अनुयोग श्रुत ज्ञान से पहले तक सारे प्रतिपत्तिक समास श्रुत ज्ञान होंगे। फिर अनुयोग श्रुत ज्ञान बनेगा संख्यात 1000 प्रतिपत्तिक का, 1000 नहीं लगाना है आगे, संख्यात संख्यात ही प्रतिपत्ति का लगाना है। एक अनुयोग बनेगा। फिर हम्म। अनुयोग श्रुत ज्ञान के ऊपर और प्राभृत प्राभृत के नीचे तक सारे अनुयोग समास श्रुत ज्ञान बनेंगे। फिर चार अनुयोग का एक प्राभृत प्राभृत श्रुत ज्ञान बनेगा, और प्राभृत प्राभृत श्रुत ज्ञान से ऊपर और प्राभृत श्रुत ज्ञान से नीचे तक सारे प्राभृत प्राभृत समास श्रुत ज्ञान बनेंगे। फिर 24 प्राभृत प्राभृत का एक प्राभृत श्रुत ज्ञान बनेगा, और प्राभृत श्रुत ज्ञान से ऊपर और वस्तु श्रुत ज्ञान से नीचे तक सारे प्राभृत समास श्रुत ज्ञान बनेंगे। और फिर 20 प्राभृत का एक वस्तु श्रुत ज्ञान, और वस्तु श्रुत ज्ञान के ऊपर और पूर्व श्रुत ज्ञान के नीचे तक सारे वस्तु समास श्रुत ज्ञान बनेंगे। और 20 वस्तु का एक पहला पूर्व श्रुत ज्ञान बने। 20 वस्तु का 20 का 20 का 20। नहीं, 20 का नहीं बनेगा, मैं बताती हूँ। 10, एक मिनट,
20 प्राभृत का तो एक वस्तु श्रुत ज्ञान हुआ, फिर एक 10 वस्तुओं का एक पूर्व ज्ञान, पहला पूर्व उत्पाद पूर्व ज्ञान। हाँ बढ़िया। अब उनके नाम थोड़े बोलने। नहीं कोई बात नहीं, अंतिम बता दीजिए, अंतिम भेद क्या है? ये लोग बिंदुसार लोक बिंदुसार पूर्व। पूर्व, समास, समास उसमें पे एंड समास नहीं नहीं होगा। होगा, तो ये गुण मतलब 14 मतलब 13 ही बनेंगे फिर, राइट। समास, समास 13 ही बनेंगे, हाँ। 14 पूर्वों के 13 ही समास बनेंगे। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस में ये ध्यान रखना है कि आगे वाले भेदों में तो संख्यात हजार है ही नहीं, तो आप खाली एक। अकेला संख्यात ही बोलेंगे ना, तो वो हजार भी उसमें, अगर पहले वाले में आप हजार नहीं लगाएंगे तो चलेगा। जो पद हाँ, इसमें संख्यात संघात हजार नहीं है। पदों का एक संघात बन रहा है ना, तो वहां अकेला संघात भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि संख्यात हजार भी संख्यात ही है। लेकिन हम्म। अगर आप आगे में संख्या हजार लगाएंगे तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अगर वो कंफ्यूजन होता है तो अकेला संख्यात ही चलने दें। हाँ क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या बीच में? बोलिए विनीता आंटी। मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरे पास ना कल्पना बहन वाली है किताब, तो उसमें 3 बार संख्यात हजार लिखा, संख्यात हजार पदों का संघात, संख्यात नहीं, हजार पदों का प्रतिपत्ति, संख्यात हजार पदों अनुपत्ति का पर अनुयोग। वो मैं आपको बताऊंगी, आप जैन कोश पे देखेंगे ना, जैन कोश पे वेबसाइट पे, तो विकास भैया के लेख है और उन्होंने बाकायदा उसको सिद्ध किया है कि संख्यात हजार अगर लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठीक संख्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहना गलत तो नहीं है, लेकिन हमें बोलने में हम्म। सरल रहेगा, हम संख्यात ही बोल दें। हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात हाँ है, कोई सही नहीं हाँ। है। तो बोलिए। संख्यात संघात हुआ, संज्ञात प्रतिपत्ति का, संज्ञात हाँ पदों का पहले, इसलिए 3 बार बोलना है, 3 बार है ये। ठीक है, मैं हाँ। दीदी मैंने मीना कहा चाची बोलिए। मैम ये मेरे को कहाँ से मिलेगा ये सब? मैंने लिखा हुआ नहीं है, आपने लिखवाया था क्या? हाँ, मैंने कौन? मैंने अपने अष्टपौड़ के टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ, पूरी बुक की पीडीएफ डाली भी है, उसमें से आपको देख लेना है, श्रुत ज्ञान मार्गणा में से। ठीक है। ठीक ओ। है। हाँ आशा आंटी बोलिए। मैं फोटो खींच के भेज दूं, मैंने कॉपी में लिखी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी आप बात। भेज दीजिएगा। बोलिए आशा आंटी। पर्याय ज्ञान और पर्याय समास के बीच में तो संख्यात हजार बार संख्या वो है ना, षटगुणी आदि मध्य नहीं, संख्यात हजार बार नहीं, असंख्यात। असंख्यात हजार। असंख्यात षट गुण, हाँ, असंख्यात षट स्थान है, बिल्कुल। ठीक है। चलिए, अभी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है सूत्र पहाड़ के अंतर्गत। अब कौन रह गया, किसका रेस हैंड है? हाँ बोलिए नूतन जी। मैम आपने एक बताया था ना वो कि प्राणवाद पे वो अंतिम समास कहलाता है, वो क्या कहलाता है? मतलब आपने कुछ बताया था कि क्रिया विशाल, सॉरी, क्रिया विशाल पर क्या बताया था आपने कुछ क्रिया अंतिम? विशाल पूर्व लास्ट है शुद्ध ज्ञान का भेद, उसके आगे समास ज्ञान नहीं है। क्रिया विशाल समास नहीं है, क्रिया विशाल नहीं, त्रिलोक बिंदुसार। त्रिलोक त्रिलोक बिंदु से। बिंदुसार है, क्रिया विशाल नहीं, मैं भी त्रिलोक नहीं, बिंदुसार जो अंतिम पूर्व है ना, वो हाँ, लास्ट है। तो उस, तो समास फिर क्रिया विशाल तक रहेगा क्या? हाँ हाँ समास क्रिया विशाल तक रहेगा, है ना? हाँ। ये कुछ लिखवाया था आपने, क्रिया विशाल तक कुछ ऐसे क्या करके ना। लिख, अभी आज या पहले? नहीं, पहले का ही वो हम देख रहे क्या हैं लिख पाया जिसमें। था, बस यही कि समाज ज्ञान यहीं तक बनेगा, उसके आगे हम्म। समाज ज्ञान नहीं है ये। ठीक। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है मुनिराजों के और श्रावकों के, यानी लिंग, जो जिन धर्म के जो लिंग हैं, तो वो लिंग की क्या मर्यादा है और उन लिंग का पालन किस हिसाब से होता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो 3 लिंग बताए गए हैं जिन धर्म के, कि एक उत्कृष्ट मुनिराज का, नग्न निगम मुनिराज का लिंग, एक उत्कृष्ट श्रावक का, और एक श्राविकारिका माता जी का। तो मुनिराजों की चर्चा की थी। इसके बाद में जो वस्त्रधारी हैं, श्रावक हैं, उनकी चर्चा यहाँ बता रहे हैं कि वो इच्छाकार करने योग्य हैं, और जो इस इच्छाकार के महत्व को जानकर और उसके अनुसार वो जो आचरण करते हैं, तो वो उनके लिए परभव में सुखकारी होता है। और जो इस इच्छाकार के महत्व को नहीं जानते, इच्छाकार का मतलब क्या है? आत्मा, अपने को चाहना। इच्छाकार का वास्तविक अर्थ है अपने को चाहना।
तो जो अपने को नहीं चाहता है, इस इच्छाकार के अर्थ को नहीं जानता है, और फिर बाकी सारा बढ़िया आचरण करता है, पूरा निरवशेष सारा आचरण बढ़िया करता है, तो भी कह रहे हैं वो संसार में ही भटकता है। ये यहाँ कहा था। और फिर हमको समझ लो शिक्षा दी कि इस कारण से ये समझकर सब प्रयत्न करके पूरा अपना जोर लगा के, मन वचन काया सब लगा के क्या करो कि अपने आत्मा की श्रद्धा करो। देखो यहाँ भी प्रकरण कोई भी हो जिनवाणी का, जो कहते हैं ना वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, तो वीतरागता का पोषण मतलब अपने आत्मा। वीतरागता कहाँ से आई? बाहर दृष्टि देने में तो राग द्वेष होते हैं, वीतरागता आती है आत्मा के आश्रय से। तो आत्मा का लक्ष्य करने की ही प्रेरणा पूरी जिनवाणी में दी गई है। और कहीं भी यदि किसी बाहर का लक्ष्य है या कहीं कोई राग आदि का पोषण यदि कहीं है, तो फिर वास्तव में वो जिनवाणी नहीं है, वो जिनवाणी का कथन नहीं है। राग में धर्म बताए, राग का पोषण करे, वो जिनवाणी नहीं होती है। देखिए अब इसी तरह से अब फिर वापस से थोड़ा ये 2-3 गाथाएं श्रावकों के लिए दी। अब आगे कहते हैं, पेज नंबर 52 है, गाथा नंबर 17 की उत्थानिका है। आगे कहते हैं कि जो जिन सूत्र को जानने वाले मुनि हैं, उनका स्वरूप फिर दृढ़ करने को कहते हैं। सत्रह नंबर है ना? वालग कोड़ी में तम परिगह गहणम न होई साहूणम भुंजे पाणिपत्ते दिन्नन्नम एक ठाणम किसी का माइक चालू है, बंद कर लीजिए। वालग कोड़ी में तम परिगह गहणम न होई साहूणम भुंजे पाणिपत्ते दिन्नन्नम एक ठाणम्मि देखिए फिर से मुनिराजों का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बालग कोड़ी मेत्तम, बाल के अग्र मात्र, बाल का अग्र मतलब कितना सा, बाल का भी हाँ टॉप वो, और उसकी कोड़ी, कोड़ी मतलब उसकी कोटी, वही मतलब बाल की नोक, बालाग्र जिसे बोलते हैं ना, वो जो वो उसमें भरते हैं गड्ढे में, वो बाल का अग्र भाग, तो उसकी भी बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना अपन टिप, बिल्कुल टिप उसका वो, तो उतना भी मित्तम उतने मात्र भी परिग्रह गहनम, परिग्रह को ग्रहण करने वाला, न होई साहुणम वो साधु नहीं होता है, या फिर साधु के इतना सा भी परिग्रह का ग्रहण नहीं होता है। आगे तिल तुष मात्र भी कहेंगे, तो इतना भी परिग्रह का ग्रहण साधु के, मुनिराज के नहीं होता है। और अगर परिग्रह का ग्रहण नहीं होता है तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या? अगर इतना सा भी परिग्रह नहीं है तो ये तो स्टोर करके रखना पड़ता है ना अपना अनाज उनाज, और ये खाना पीना, ये तो कैसे करेंगे? तो कह रहे भुंजेई पानी पत्ते, भुंजेई यानी भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं कहाँ? पानी पत्र, पानी पात्र में, बर्तन रखने की जरूरत नहीं है, भोजन बर्तन तो रखने पड़ते हैं भोजन करने के लिए। अपन सफर में जाते हैं ना,
और पता है सब शिविर में जा रहे हैं, कुछ खुद को बनाना नहीं, कुछ नहीं करना, फिर भी एक आध दो चार बर्तन, एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच ये तो लेके ही जाते हैं। मुनिराज के कोई इतना भी परिग्रह नहीं है। कहाँ करते हैं, कहाँ किस में आहार लेते हैं? पानी पात्र में। दिन अन्नम, नीचे संस्कृत में देखिए, दत्तम अन्येन, दत्तम अन्येन, यानी दिनम, दिन्नी अन्नम शब्द जो है ना प्राकृत में, दिन्नी अन्नम, दिन्नी यानी दिया हुआ, अन्नम यानी अन्न के द्वारा, अन्न के द्वारा दिया हुआ। एक ठाणम्मी, एक यानी एक, और ठाणम्मी यानी स्थान। देखो सब एक एक शब्द से किसका निषेध कर रहे हैं? पानी पात्र में ग्रहण करते हैं, इससे बाहर में दूसरे पात्र नहीं रखते हैं। फिर किसी अन्य के द्वारा दिया हुआ ये कह के खुद नहीं बनाते हैं, इसका निषेध कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं एक ठाणम्मी, एक स्थान पर, इसके से भी लिया, उसके से भी लिया, उसके से भी लिया, फिर ला ला के फिर इकट्ठा करके और कभी भी बार बार में भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं, अन्य के द्वारा दिया हुआ और एक ही स्थान पर खड़े रहकर वहीं पर वो आहार ग्रहण करते हैं। यानी अगर वो आहार को इकट्ठा करेंगे तो वो भी तो परिग्रह हो जाएगा ना, वो भी तो परिग्रह है, और उसको लाने रखने के लिए बर्तन वो परिग्रह है। और ये कह रहे हैं बाल के अग्र पॉइंट जितना भी वो परिग्रह नहीं होता है मुनिराज के। देखिए अर्थ, बाल के अग्र भाग की कोटि अर्थात अणी मात्र भी परिग्रह का ग्रहण साधु के नहीं होता। अणी बोलते ना अपन, अणियों में अणिया, अणिया ऐसा नहीं बोलते हैं, हाँ तेल लगा लो अणियों में, लगा लो ऐसा करके, वो अणी मात्र भी परिग्रह का ग्रहण साधु के नहीं होता है। यहाँ आशंका है कि यदि परिग्रह कुछ भी नहीं है तो आहार कैसे करते हैं? इसका समाधान करते हैं। आहार करते हैं सो पानी पात्र यानी कर पात्र, अपने हाथ ही में भोजन करते हैं। वह भी अन्न का दिया हुआ प्रासुक अन्न मात्र लेते हैं, वह भी एक स्थान पर ही लेते हैं, बार बार नहीं लेते, और अन्य अन्य स्थान में भी नहीं लेते। यानी यहाँ अणि यानी अणु मात्र भी परिग्रह का ग्रहण साधु नहीं करते रखते। नहीं, वो अणुमात्र तो है, लेकिन यहाँ जो बाल का अग्रभाग कहा है ना, तो वो जो बाल का अग्रभाग उसको अणी बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसको अणी, बाल का जो टिप होता है ना। अब आप लोगों के उधर पता नहीं, हमारे इधर राजस्थान साइड में तो उसको अणी बोलते हैं। हाँ, कटिंग करते हैं तो बोलते हैं ना, अणी हाँ कटिंग कर हाँ, दो। वही है बोल रहे हैं, कटिंग में अणी, अणी अणी की ही अणी वर्ड बोलते हैं, वो वही लिखा है यहाँ पर। मतलब ये अणु वाला अर्थ नहीं है, जो उदाहरण दिया ना, बालक कोड़ी मित्तम, तो बाल के अग्रभाग की अणी। अड़िया तो वाला भी, हाँ जी, वो आपने अड़ी बोला था ना, अड़िया अड़िया, वो कुछ नहीं है यहाँ। अनी का अर्थ बस कौन नहीं है। अनी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी अनी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला था? अपने पैर की एड़ी होती है ना जो अड़िया, ऐसा नहीं नहीं, एड़ी नहीं बोला मैंने, एड़ी नहीं बोला, एड़ी हमारे, बोला नहीं मैंने, मैंने बाल की अनी ही बोला। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके। ठीक है, चलिए कोई नहीं, जो भी हो, मतलब वो बाल की वही वर्ड है। अणु भी मतलब लेने में ले सकते, लेकिन यहाँ जो शब्द वो दिया है वो बाल की अनी वो ही दिया है। भावार्थ, जो मुनि आहार ही पर का दिया हुआ प्रासुक योग्य अन्न मात्र निर्दोष एक बार दिन में अपने हाथ में लेते हैं, तो अन्य परिग्रह किस लिए ग्रहण करें, अर्थात ग्रहण नहीं करें, जिन सूत्र में इस प्रकार मुनि कहे हैं। कुछ और बता रही थी, वो भूल गई। देखिए अभी गाथा पढ़ते हैं, मतलब वही इससे समझ में आ रहा है ना किस किस पे यानी किसको लक्ष्य में रख के बात कर रहे हैं, कि भी श्वेतांबर मत को ही लक्ष्य में रख के बात कर रहे हैं कि इतना भी परिग्रह नहीं होता है। अब वो कहते हैं कि थोड़े वस्त्र रख लें, थोड़ा ये भी पहन लो तो फिर विंटर आ गई, उसके ऊपर एक और पहन लेता हूँ, तो वो जब छूट तो जब एक ही रख दें तो दो भी, चार भी, सभी कितना भी रख लेंगे।
लेकिन इतना भी मतलब वो इसीलिए बार बार में कह रहे हैं कि इतना भी आगे तिल तुस मात्र कहेंगे, कहीं अणु मात्र भी कहेंगे, कहीं ये बाल के अग्रभाग ये कह रहे हैं। मतलब कितना सा भी परिग्रह मुनिराज के नहीं होता है, और एक ही स्थान पर आहार करते हैं, इधर उधर बार बार में कहीं भी। अब जो कल कोई कह रहे थे ना कि वो ये तो अच्छा आप कह रहे थे शायद कि कम से कम उनके वो तो नहीं है, उद्दिष्ट आहार नहीं है भी, किसी के भी जाके कोई भी ले लेते हैं। तो ये ऐसा अनुद्दिष्ट नहीं चाहिए कि जगह 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 जाके ला रहे हैं। और इसमें ऐसा भी है, मतलब अपने उसमें लिखा है, इसकी जो टीका है संस्कृत में, कि मुनिराज आहार लेते हैं अन्य के घर में, गृहस्थ के घर में जाके, और उसमें अकेला गृहस्थ नहीं लिखा, उसमें लिखा है श्रावक के यहाँ आहार करते हैं, अविरति के असंयमी के यहाँ आहार नहीं करते हैं। मुनिराज के योग्य आहार कौन करता है, इसलिए अनुदिष्ट होता है उनका आहार। असंयमी तो खुदा संयमी है, तो वो तो जो बनाएगा वो उद्दिष्ट ही होगा। श्रावक के घर एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, नहीं हुआ है ना, उसमें वो आता है ना, श्रावक वर्ड भी आता है एक लाइन में, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। श्रावक तने घर, श्रावक के घर आहार लेते हैं। तो श्रावक मीन्स पंचगुण स्थानवर्ती, जो खुद प्रतिमाधारी है, वो खुद ही ऐसा भोजन करता है। तो श्रावक का मतलब क्या है, श्रावक पंचगुण स्थानवर्ती कोई तो कहते हैं। अब ये तो अपन कह देते हैं यूं उपचार से, असंयमी श्रावक नहीं है। श्रावक मतलब पंचगुण स्थानवर्ती। तो मुनिराज कहाँ आहार लेते हैं, तो छेड़ाला में भी लिखा है ना, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। ऐसे नहीं लिखा असंयमी घरे, असंयमी के घर नहीं लेते आहार, ये उसे खुद के ही संयम नहीं है, तो मुनिराज के कैसे पलेगा। इसलिए वो बिल्कुल अनुद्दिष्ट आहार होता है, क्योंकि वो खुद ऐसा करते हैं, जो खुद ऐसा करते हैं। अब जो खुद ऐसा करते हैं वो कितने से लोग हैं। तो यदि हमें अनुद्दिष्ट आहार कराना है तो खुद वैसे हों पहले, फिर ये नियम भी हम दिलाने नहीं पड़ते। मतलब कितनी शर्म की बात है कि मुनिराज आहार ले रहे हैं और उसको ये नियम दिला रहे हैं, तू 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि जिंदगी भर रात्रि भोजन करता है और 1 महीने के लिए त्याग करें। 1 महीने के लिए आलू छोड़ देना। जो आलू प्याज खा रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, उनके हाथों से आहार लिया जा रहा है। ये तो अब यहाँ तो बात दूसरी, यहाँ तो श्वेतांबरों की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसी स्थिति है ये। अब कहते हैं अब करें क्या, कैसे निभे। तो अभी तो श्रावक सोचे और वो बनने वाले सोचे कि कैसे निभे और कैसे करें। ऐसा है ये सब व्यवस्था। अब किन्हीं का नियम है कि वो अंगीठी का ही हाँ, तो अब जो अंगीठी का बनेगा वो कौन सा होगा, उद्दिष्ट की अनुद्दिष्ट, कौन करता है आज के जमाने में अंगीठी वाला भोजन। वो भी वैसे ही उद्दिष्ट हो गया फिर। तो उद्दिष्ट ही हो गया ना, अंगीठी का बन रहा है अलग से ही। अभी मैं वहां गई थी ना, सब जगह कई साधु, तो वहां पे भी वो एक माता जी थी, तो वो अंगीठी तो एक चौका अंगीठी का अलग बनता था, तो अब वो उद्दिष्ट हो रहा है। एक सभी पावर नहीं बोलती है। हाँ मतलब, लेकिन अंगीठी जिसमें हो रही है गैस वाला नहीं है, तो वो उद्दिष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अपन अंगीठी का खाते हैं क्या। तो जैसे गजल जाता हो तो सभी उद्दिष्ट हो गया, जैसे कोई गजल हो गया, बोरिंग का भी नहीं लेते, कोई कोई तो नहीं, तो चोरी गिर से आता पानी, तो अजीब सी स्थिति हो जाती है। अब तो साधु, इसलिए वास्तव में जो जो जैसे खुद ऐसा करते हैं ना, जिनका 12 महीने ऐसे का नियम है, उनके घर में, इसलिए वो मुनिराज अतिथि होते हैं, कि वो खुद ऐसा करते हैं तो आ जाए मुनिराज, जो बनाए घर में। कभी खुद ने अपने लिए कुछ बनाया है, मतलब समझ लो कोई मिष्टान टाइप की चीज, तो ठीक है, अदरवाइज जो दाल सब्जी रोटी जो होती है वो होती है, इतनी वैरायटी थोड़ी ना होती है। ऐसे है। पानी पात्र का तो लिखा है, इसे बस थाली में लेना है, थाली में तो नहीं होता। आप कभी चूंकि आप लोगों को पता है, नहीं नहीं, सब देखे हैं, सब देखे हैं। और आइडिया तो है ना, अपने घर में कोई मेहमान आता है ना, तो चौगुने बर्तन होते हैं, 1 या 2 आदमी एक्स्ट्रा आ रहे हो ना अपने घर में, अपने रूटीन में जितने बर्तन होते हैं उससे चौगुने बर्तन हो जाते हैं। होता है। पानी पर
इसलिए अनुद्दिष्ट आहार, मतलब उद्दिष्ट आहार के इसलिए त्यागी होते हैं वो। कितना आरंभ होगा, अकेला भोजन बनाने का नहीं है, वो सब बर्तन वगैरह सारा ही काम कितना होता है, इसलिए। एक दिन प्रॉपर 2 सब्जी थी, मतलब इतना ही बनता है। एक साथ 2 अतिथि आते तो फिर अतिथि बनाते, कितना बनाते हैं। देखिए भावार्थ हो गया अपना। हाँ। जो मुनि आहार पर ही का दिया हुआ प्रासुक योग्य अन्न मात्र निर्दोष एक बार दिन में अपने हाथ में लेते हैं, तो अन्य परिग्रह किस लिए ग्रहण करें, अर्थात ग्रहण नहीं करें, जिन सूत्र में इस प्रकार मुनि कहे हैं। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। बालक कोड़ी में तम परिगह गहणम न होई साहूणम भुंजे पाणिपत्ये दिन्नन्नम एक बालाग्र के भी बराबर ना परिग्रह हो साधु के अरे अन्य द्वारा दत्त पानी पात्र में भोजन कर। एक्चुअल में तो क्या है, वस्तुस्थिति क्या है कि कहाँ तक भोजन बना सकते हैं खुद अपने हाथ से, कहाँ तक बना सकते हैं, पंचम में कहाँ तक, कौन सी प्रतिमा तक? 10 में तो आएंगे नहीं, 9 में तक बना सकते। नहीं, 10वीं तक कितनी बता रही है पूर्णिमा, उंगली से पूर्णिमा की 9वीं तक नहीं, 7वीं तक, 8वीं तो आरंभ त्याग हो गई ना। ब्रह्म का त्याग होगा मैडम, वहीं तक तो बनेंगे वो लोग। ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा तक खुद बना सकते हैं, 8वीं में तो आरंभ त्याग हो गया है। हाँ, 8वीं ब्रह्मचर्य लेने के बाद में आरंभ त्याग होता है। हाँ तो ब्रह्मचर्य 7वीं ना, वही तो बोल रहे हैं, 7वीं प्रतिमा तक खुद बना सकते हैं। तो जो खुद बनाने वाले हैं 7वीं प्रतिमा तक, वो खुद ही अतिथि बन के जाते हैं। समस्या क्या है? सही। समस्या ये है ना कि जो ब्रह्मचार्य प्रतिमा के धारी, वो खुद संघ में जाके वहां अतिथि हो गए हैं, वो खुद ही। ये है प्रॉब्लम। वो खुद अपने हाथ से बनाते ही नहीं है, वो खुद भी असंयमी होके जाके करते हैं। तो फिर वहां तक खुद को बनाना है, श्रावक है तो वो खुद बनाए, और मुनिराज वहां पड़गान हो उनका, वो खुद नहीं बनाते हैं, वो खुद भी संघ में सबके साथ में चलते हैं। तो फिर कैसे हो व्यवस्था? ये इसलिए चतुर्विध संघ होता है ना। तो फिर कुछ बर्तन भी रखे हो, उससे थोड़े से वो रखे हैं, लेकिन आरंभ होता है ना उसमें, तो अपन ने पढ़ा तो था, आरंभ त्याग में गृहस्थी के आरंभ का भी त्याग हो जाता है। देख लेना एक बार और, देख लेना, ठीक है। आगे कहते हैं कि अल्प परिग्रह ग्रहण करे, उसमें दोष क्या है? थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा रख लें तो क्या दिक्कत है, क्या दोष है? थोड़ा बहुत रख लें तो उसको दोष दिखाते हैं। जह जाय रूप सरिसो तिल तुस मित्तम न गिहदि हथेसु जैले अप बहुयम तत्तो पुण्य गोदम जह जाय रूप सरिसो तिल तुस मित्तम न गिहदि हथेसु। जैले अप बहुयम तत्तो पुण्ये गोदम जह जाय, जह यानी यथा, जाय यानी जात, जन्म, जन्म का जो समय होता है वो जात,
रूवम, रूव सरिसो, रूप के, सरिसो यानी उसके समान, यथा जात रूप के समान। तिल तुस मेतम, तिल के तुस के मात्र भी, तिल का तुष कितना बड़ा होता है, तिल कितना बड़ा होता है, उसका छिलका, तुष यानी छिलका, उसका छिलका कितना बड़ा होगा। तो तिल के तुसके मात्र भी, न यानी नहीं, गिहदी यानी ग्रहण करता है, हत्तेसु यानी हाथ से, मतलब वो उतना भी उसके हाथ में, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या आता है साथ में, हाथ में क्या ग्रहण किया हुआ होता है, कुछ तो लाता होगा साथ में, थोड़ा बहुत कपड़े लत्ते, वो तो साथ आते होंगे ना, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई बर्तन, कुछ कुछ बॉटल वॉटल साथ आती होगी, कि जैसा जन्म के समय बालक होता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता है, वैसा ही मुनिराज का जो स्वरूप है, मुनि लिंग का जो स्वरूप है, वो यथाजात रूप कहते हैं, कि जन्म के समय जैसे थे वैसे हो जाओ। और जन्म के समय क्या लाए थे, खुद ही बोलते ना, मुट्ठी बांधे आए थे, मुट्ठी में क्या लाए थे, किस्मत। मुट्ठी में क्या लाए थे, कि बस वो जो कर्म पिछले भाव से बांधे वो लाए मुट्ठी में, और क्या लाए। जई ले, जई यानी यदि, ले यानी ग्रहण करे, ले ले। अप बहुअम, थोड़ा बहुत, अप यानी थोड़ा, बहु यानी बहुत, थोड़ा बहुत यदि ले ले तो क्या होगा, तत्तो उसके कारण फिर, पुण्य, पुण्य यानी फिर, निगोदम तो वो निगोद में जाएगा। यदि थोड़ा बहुत भी ले लेगा, ग्रहण कर लेगा वो परिग्रह को, तो क्या होगा, निगोद में जाएगा। बेटे दीदी मेरे वाली में जाई शब्द है वो गलत है, कि जाई होना चाहिए मेरे ख्याल से। तत्तो हाँ, पुण्य ये जाई, कुछ बोल रहे हैं, बोलो ना हर्ष, बोलो क्या कह रहे हो। तत्तो पुण्य जाई निगोदम, जाई भी है। हाँ हाँ, वो कुछ अधूरा ही लग रहा था इसीलिए, और यहाँ संस्कृत में तो जाई, याति दिया है। अच्छा हाँ जाई है जाई, मेरी प्राकृत में। ठीक है, जाई, हाँ जी, हाँ जाई ठीक लग रहा लिख है। लिख लीजिए, जाई। हम्म। तत्तो पुण्य जाई निगोदम, वो इसलिए बोलने में भी अधूरा सा बन रहा था वो, आप तो लिख लो फिर देर में। संस्कृत में याति है, लेकिन मुझे आ नहीं रहा था कि वो प्राकृत में क्या बनेगा। अच्छा बढ़िया, फिर से गाथा बोल लेते हैं अपन एक बार। जह जाय रूव सरिसो, तिल तुस मेक्तम नगिह दिहथेसु। जय जय आप बहुयम, तत्तो पुण्य जाइने कोदम। अब सही है, ठीक है। अर्थ, मुनि यथाजात रूप है, जैसे जन्मता बालक नग्न रूप होता है, वैसे ही नग्न रूप दिगंबर मुद्रा का धारक है। वह अपने हाथ से तिल के तुष मात्र भी कुछ ग्रहण नहीं करता है, और यदि कुछ थोड़ा बहुत लेवे ग्रहण करे तो वह मुनि ग्रहण करने से निगोद में जाता है। यदि थोड़ा बहुत भी कुछ ग्रहण कर ले तो कहाँ जाएगा, निगोद में। देखो क्या क्या स्थिति बता रहे हैं, परिग्रह, तो हमारे पास परिग्रह है कि नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कि नहीं, किसकी बात चल रही, मुनि, मुनि बनकर यदि थोड़ा भी ग्रहण करेगा तो निगोद में जाएगा। गृहस्थ के पास तो होगा, अगर परिग्रह ग्रहण करना है, रखना है, तो मुनि क्यों बन रहे हो, गृहस्थ रहो। मुनि पद धारण करके यदि इतना सा भी रखेगा तो कह रहे निगोद का पात्र है। कल परसों कहा था ना, कि यदि शावक यदि के पास, यदि मतलब गृहस्थ के पास यदि कौड़ी नहीं हो तो वो दो कौड़ी का, और साधु के पास यदि कौड़ी हो तो वो दो कौड़ी का। दो कौड़ी का मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ऐसा भावार्थ। मुनि यथाजात रूप दिगंबर निर्ग्रंथ को कहते हैं। वह इस प्रकार होकर के भी कुछ परिग्रह रखे तो जानो कि इनके जिन सूत्र की श्रद्धा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए मिथ्यात्व का फल निगोद ही है। यदि परिग्रह रख रहा है, इसका निगोद कैसे भेज रहे हो आप, सीधा जरा सा परिग्रह रख लिया तो निगोद भेज रहे हो, कि परिग्रह आपने रखा ना, इसका मतलब आपको मुनि धर्म का स्वरूप नहीं पता,
मुनि धर्म का स्वरूप नहीं पता कि नहीं, हमको पता है। अगर स्वरूप पता है और परिग्रह रख रहे हो तो आपको आगम पर श्रद्धा नहीं है, और जिसको आगम पर श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो तो प्रगट ही मिथ्या दृष्टि है। ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये तो व्यवहार सम्यक को बता रहा है ना। तो बाहर में आपका श्रद्धान गड़बड़ दिख रहा है, तो वो तो चौड़े में ही आप तो अभी मिथ्या दृष्टि दिख रहे हो, अंदर का तो क्या कहें, तो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्यात्व का फल क्या है? 5 पापों का फल क्या है? 5 पापों का फल क्या है पारुल? नरक गति। नरक। 5 पापों का फल नरक है। पर निगोद किसका फल है? कि वो पाप के बाप नहीं, पाप के दादाजी का, पाप के दादाजी का फल क्या है? निगोद। मिथ्यात्व का फल निगोद है, क्योंकि यहाँ त्रस पर्याय में कितना सा रहेगा, यहाँ तो थोड़ा ही काल है। यदि मिथ्यात्व बना रहा तो ये त्रस पर्याय का काल पूरा होगा, फिर कहाँ जाएगा? फिर वो ये स्थायी रहने का स्थान, या तो वो है कि निगोद, मतलब नीचे दिखाने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि निगोद अकेला नीचे ही हो, लेकिन वो ऊपर की अपोजिट में ऐसा नीचे दिखाने में आता है। या तो स्थायी रहेगा, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, या तो अपने को जान लो, पहचान लो, तो अनंत काल सिद्ध दशा रूप से रह सकते हैं। और यदि अपने को जाना पहचाना नहीं, तो फिर अनंत काल, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, फिर निगोद ही है स्थायी स्थान। मिथ्या दृष्टि है, इसलिए मिथ्यात्व का फल निगोद ही है। कदाचित कुछ तपस्या आदि करे तो उससे शुभ कर्म बांध कर स्वर्ग आदि पावे, तो भी फिर एकेंद्रिय होकर संसार में ही भ्रमण करता है। ऐसा स्वर्ग किस काम का? ये स्वर्ग मिल भी गया तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि वहां जाके विषयों में थोड़े थोड़े दिन के विषय भोग लिए, फिर उसके बाद क्या है? कहते चय था वर्तन धरे। ऐसा पुण्य क्या काम का है? परमात्मा प्रकाश में अभी गुरुदेव श्री की गाथा चल रही है, पुण्येन होई विहवो, पुण्य से वैभव होता है, और वैभव से फिर क्या होता है? मान हो जाता है। हाँ, हम इतने बड़े, हमारे पास ये वो, और फिर मान से क्या होता है? माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मान से मति भ्रष्ट हो जाती है, लिखा है, गाथा है मूल में। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मान होता है, और मान से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। तो वहां देवगति में भी गया, पुण्य का वैभव मिला ना, तो क्या हुआ? उसमें मस्त हो गया, और मस्त हो गया फिर क्या हुआ? मस्त होके कि वही कहते चे थावर तनु धरे, ऐसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। ऐसे स्वर्ग से तो नरक का वासा अच्छा, कि वहां से निकल के संगी पंचेंद्रिय होता है। संगी पंचेंद्रिय होता है ना, नरक से निकल के एक इंद्रिय में नहीं जाता है। तो ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि जिस पुण्य में हम अटक जाए। क्या है वो? मिथ्यात्व सहित है ना, मिथ्यात्व सहित है। इसलिए मिथ्यात्व का फल निगोद ही है। कदाचित कुछ तपस्या आदि करे तो उससे शुभ कर्म बांधकर स्वर्ग आदि पावे, तो भी फिर एकेंद्रिय होकर संसार में ही भ्रमण करता है। अब यहाँ ये प्रश्न चालू हो रहा है और फिर बड़ा है प्रकरण, तो अभी वो वो बच्चों की क्लास होती है फिर यहाँ पे, तो अपन अभी यहीं पूरा करते हैं, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। शरण शरण कटाए प्रसंग बने जहाँ, मोहि जनों के संग सुख शांति हो कहाँ। जग संपत्ति से तो बड़ी दुख गए भ्रमण तेरी, निर्ग्रहता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में
अरे बड़ी देर। देवदर्शन में शिवानी माता की जय। जय श्री सभी को जय।